हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 एमसीक्यू एंड पीवाई की सीरीज़ का जो हमारे चल रही है, जो सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बेनिफिट करेगा। नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके साथ में। और अगर आपने पुरानी नई वीडियोज़ देखी हैं प्रैक्टिस सेट की तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सम बेसिक सवाल हैं, तो आप लोग इजीली उनको आप कर सकते हैं। और आपको करना यही है कि अपने क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देते जाइए, जिससे आपको उसका रिव्यू पता चलता रहे, कितने आपने सही किए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, आपको कितनी मेहनत करनी है किस पार्ट पे। इसे स्टार्ट करते हैं हम लोगों क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है आपका, ईजी से स्टार्ट करते हैं, मॉडरेट चलते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राजा या तानाशाह का शासन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का होना, या केवल धनी लोगों का मतदान करने का अधिकार, या सैन्य शासन का होना। तो इसका होगा जनता द्वारा चुनी गई सरकार का होना। ठीक है। लोकतंत्र की मूल विशेषता यही होती है कि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है। और सरकार को संचालित करने का अधिकार देती है। अब्राहम लिंकन ने इसे परिभाषित किया है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है। ये भी कोड कई बार पूछा गया पीवाईक्यू में। तो आप ये ध्यान रखना है कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र, यानी कि हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं कि कैसे लोकतंत्र आता है। पॉलिटिकल साइंस में तो हमारे पूरा एक टॉपिक है इसके लिए, तो इसको जरूर से आप ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है सही है गलत है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र पहला। दूसरा, राष्ट्रीय भारत का कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। थर्ड इज, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। तो वो बताना है इसमें सही कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र हमारे यहाँ पाया जाता है। राष्ट्रपति भारत का कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, ये भी सही है। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, ये भी सही है। तो यानी सभी आपके डी ऑप्शन आपका इस करेक्ट। ठीक है। भारत एक संसदीय यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं भारत में। ठीक है। जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको। कथन 3, भारत में एकल यानी सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप व्यवस्था, का अर्थ होता है कि सभी भारतीय नागरिक केवल भारतीय नागरिक होते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे स्टेट की नहीं अलग से है, जबकि अमेरिका हम लोग देखते हैं डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है। कह सकते हैं कि एक राज्य और एक केंद्र, जैसे हम लोग कहते हैं अपने यहाँ पे, जस्ट लाइक इसकी दो नागरिकता पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र फर्स्ट, सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, बट शक्तियाँ किसी और के पास होती हैं, वास्तविक और एकल नागरिकता। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्य की नीति तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी किससे प्रेरित है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देते जाना है। तो आपका आंसर इस आयरिश संविधान से हमारा डीपीएसपी प्रेरित है। समझते हैं इसके बारे में। भारत के राज्य की नीति तत्व डीपीएसपी, आयरलैंड, जिसे हम लोग कहते हैं आयरिश संविधान के संविधान से प्रेरित है। ये तत्व संविधान के भाग 4 में आते हैं, 36 से 51। ये ध्यान रखना आपको। इसमें से लगभग 3-4 क्वेश्चन मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ। यदि कभी भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो, इसके आसपास से आएगा ना, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मैं बोलता जितनी चीज़ें उतनी मैंने ऐड कर दी हैं लिख के, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सकें। 36 से 51 याद रखना आपको। सरकार को सामाजिक, आर्थिक, न्याय और कल्याणकारी नीतियाँ लागू करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, ध्यान रखना आपको। डीपीएसपी को गांधीवादी, समाजवादी और उदारतावादी तीनों श्रेणियों में बांटा गया है। ये तथ्य न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन इनका वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने का उद्देश्य होता है। तो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, संसदीय प्रणाली को लिया है। अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने लिया मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन को हमने लिया है। आयरिश से निदेशक तत्व लिए हैं। और फ्रांसीसी संविधान से हम लोगों ने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को लिया है। तो आपके 4 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से आपके क्लियर हो सकते हैं। एक स्लाइड में आपके कई सारे मैंने क्लियर कर दिया कि इसमें गांधीवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं, उदारतावादी भी पाई जाती हैं चीज़ें, मतलब कह सकते हैं कि भावना, जैसे हम लोग कह सकते हैं। इसको भी आपको गौर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा कभी आए आपके एग्जाम में तो आपको क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन से कथन इसमें भी सही पूछे गए हैं। तो पहला है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सेकेंड, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया था।
थर्ड, संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बता दें कि क्या आपके हिसाब से सही होगा। इसका हम देखते हैं तो कौन कौन सही हो सकते हैं। तो संसद संविधान होता है, बिल्कुल सही है। क्या 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था? ये आपको गलत है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होगा आपका नवंबर, ठीक है। और इसको लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आपका स्टेटमेंट कौन से सही हो जाएंगे? सी। पहला है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, अब बढ़ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा गलत हो गया, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और हम लोग 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जब वह लागू किया गया। और इसको लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस संविधान सभा ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान शामिल किया गया है? न्यायाधीशों की, मतलब कह सकते हैं कि ये न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। पूछ ये रहा है कि आपसे अगर इनमें चेक बैलेंस बना के रखना है, इनको भी स्वतंत्र रखना है और इनसे अलग रखना है, तो कहने का अर्थ है कि इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट दिया न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति निर्धारित करना पहला। दूसरा पूछा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना। दूसरा, न्यायाधीशों को सुरक्षा और उचित वेतन देना सही है। और उपरोक्त सभी, तो ये सारे आपके स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें करने से हम लोग जनता की बात कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। होता यह है कि न्यायपालिका हमारे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का एक जांच के लिए रखते हैं हम लोग, न्यायिक समीक्षा के लिए, विधायिका के कार्यों के लिए, कार्यपालिका कार्यों के लिए। तो अगर उसको स्वतंत्र नहीं रखेंगे तो सीधी सी बात है वो आपके लिए नहीं वर्क करेगी, लोगों के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं आर्टिकल। तो इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने किया कि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित कर दी है। पहले तो कर दिया उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष। ये भी आपका एक क्वेश्चन बना यहाँ से कि कितनी उम्र हो सकती है, 65 एंड 62 हाई कोर्ट के। सरकार कार्यपालिका न्यायिक फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सेकेंड, जैसे हम लोग कहते हैं एनजैक में, जब एनजैक बनाने की कोशिश की थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया था न्यायपालिका के द्वारा। न्यायाधीशों को सुरक्षा, न्यायाधीशों को वेतन संसद द्वारा कम नहीं किया जाता और उन्हें बिना उचित प्रक्रिया के हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो लाई जाती है प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस बहुत ही कह सकते कठिन एक प्रकार से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन से कथन सही है, इसके बारे में पूछा है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। सेकेंड इज राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। या थर्ड इज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो अगर इसमें हम हटाना चाहें, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर सही इसको पता है तो राज्यसभा आपका स्थायी सदन है, तो राज्यसभा आपको भंग नहीं किया जा सकता। तो सेकेंड इज फ्रॉम सेकेंड। अब बचे 1 और 3, तो आपका 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। देखते हैं कैसे। आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, ठीक है। बट 359 में दिया गया है कि लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 से हम लोग कहते हैं जीवन और व्यक्तिगत अधिकार और को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्टिकल 20 क्या है और 21 क्या है, ठीक है। इसके बारे में राज्यसभा अपर हाउस को कभी भंग नहीं किया जाता, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, लेकिन हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 साल में एक तिहाई ठीक अलग होते हैं, ये भी एक आपका क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है। मतलब राष्ट्रपति नामित तो करते हैं, लेकिन असली फैसला बहुमत का होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपके क्वेश्चन से लगभग मैंने एक क्वेश्चन में 3-3 स्टेटमेंट या 2-2 स्टेटमेंट लाने की कोशिश की, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसकी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भारत में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल ड्यूटी या ऑटोनोमस गवर्नेंस। तो कैसे हम लोग करेंगे कि स्वतंत्रता है, अब ये क्वेश्चन हम लोग करके आए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब शक्ति विभाजन को देते हैं तो हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। तो तीनों का अपना अपना सेपरेशन वर्क है, तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बनाते हैं।
भारत में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होती है ताकि वह निष्पक्ष न्याय कर सके। यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था और अमेरिकी संविधान में इसे पूरी तरह लागू किया जाता है। तो ध्यान रखना, मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर बुक है, उससे ये सिद्धांत लिए गए एक प्रकार से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। कौन से कथन सही है? भारत में राष्ट्रपति केवल 5 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपके कौन कौन से सही हैं? तो आंसर इस आपका रहेगा सी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहलाती है। अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद द्वारा किया जाता है। बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। ठीक है, कथन 2 गलत है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्य 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। ये PYQ पूछा जा चुका है एग्जामों में कि 2 बार सबसे पहले राष्ट्रपति 2 बार कौन बना है, मतलब कंजिक्यूटिव में, लगातार में। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका कथन 3 था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अनुच्छेद 155 के तहत आता है और राज्यपाल को केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? यानी कि आपको कह रहा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स को, प्रियम्बल को, राजनीतिक तत्व को या स्वतंत्र न्यायपालिका को? तो आंसर इज प्रस्तावना, प्रियम्बल को। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने से संविधान का परिचय पत्र, यानी ये भी आपका देखिए कह सकते हैं कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकता है कि आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, जिसमें हमारे संविधान के मूल आदर्श निहित हैं। एक प्रकार से संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधु, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बैलेंस संविधान संशोधन से इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जैसे जोड़े गए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट है। और भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न रहने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही गैर स्थायी सदन है। तो अगर आप इतना अगर जानते हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है, पर आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका नहीं हो सकता सही है। ठीक है, तो आपका 1 और 2 सही है इसमें। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 दंड प्रक्रिया और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये नहीं होंगे। और आर्टिकल कौन सा? 359 के तहत किए जा सकते हैं, पर इनको नहीं छोड़ा। कह सकते हैं ये बिकॉज वाले शब्द होते हैं कि इनको एक्सेप्शन केस है। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न रहने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं, सही है। यह अनुच्छेद 65 के तहत आएगा। और जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं आता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए गैर स्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया, इसलिए क्योंकि ये स्थायी सदन है। और यह हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आपको मैंने बताया अभी क्वेश्चन पुराने में, 2 साल में 1/3 इसमें सदस्य निकलते रहते हैं और निर्वाचित होते रहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेसिक। राष्ट्रपति सभी प्रकार के बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं। सेकंड है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। या तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया जाता है। आपको सब बताना कि कौन कौन से सही स्टेटमेंट है। तो आंसर इसका बी है। कैसे, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो अनुच्छेद 370 था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था क्योंकि अब उसको ख़त्म कर दिया गया है आर्टिकल से। तो और इसके कब ख़त्म किया गया? 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ का अनुच्छेद 3 का कथन 3 का कहता है कि अनुच्छेद 19 जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को शामिल किया जाता है। इसमें विचारों को बोलने, लिखने, चित्रों, प्रेस और अन्य माध्यमों से व्यक्त करने का अधिकार मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि इसमें राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, नैतिकता आदि के आधार पर सीमाएं भी लगाई जा सकती हैं। गलत कैसे? पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत कैसे था कि राष्ट्रपति सभी प्रकार के बिलों का रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 उनके पास होते हैं। बिल को मंजूरी देना,
बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। और थर्ड होता है धन विधेयक को रोकने का अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि पहले से कह सकते हैं कि जानकारी से ही आता है। बिल को मंजूरी, बिल को पुनर्विचार को रोकने का अधिकार ही नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे कहते हैं हम लोग UCC, किस अनुच्छेद में लिखित है। अगर आप करंट में थोड़ा सा अपडेट रहते हैं तो अभी उत्तराखंड में भी इसको लागू किया गया है। तो आर्टिकल इसका 4 आपको ध्यान रखना है, समान का मतलब होता है 4, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका हो गया। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। अनुच्छेद 44 यानी कि 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य के रीति तत्व में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य जो था देश में सभी नागरिकों के लिए समान व व्यक्तिगत कानून लागू करना, जिससे धर्म के आधार पर अलग अलग कानून खत्म हो जाएं। वर्तमान में भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए अलग अलग वैवाहिक और पारिवारिक कानून हैं। गोवा एकमात्र राज्य जहाँ समान नागरिकता संहिता पहले से ही लागू है। चाहते थे कि उस समय की भविष्य में इसे लागू किया जाए, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। अभी हम लोग जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024, जिसे 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू किया जा चुका है। तो गोवा में पहले से था। करंट अगर क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिनियम, तो 2024 का अधिनियम था। इसे लागू यानी इनेक्टेड कब किया गया, तो 27 जनवरी 2025 को किया गया है, ठीक है। तो 26 जनवरी से याद रखना कि 26 जनवरी को ही हुआ, तो 27 को उसको एक्टिव कर दिया गया। अब इसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे जो कह सकते हैं कि अलग अलग धर्मावलंबियों द्वारा अलग अलग कानून हैं जिस चीज़ के लिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वैवाहिक पारिवारिक जितने तरीके के कानून बना रखे हैं उनको एक जैसी नहीं मान्यता है। जबकि UCC के आने के बाद में एक स्पेशल केस भी है, जो जनजातियाँ होंगी उनके ऊपर अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका अलग ही मतलब प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, उनके लिए अलग से आर्टिकल से सुरक्षित हैं। तो उनको छोड़ के बाद बाकी नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए लागू किया जाता है, ठीक है। तो आज की हम लोगों ने